प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं। आज क्या सवाल है कि आप किसी धातु के गोले को स्पर्श किए बिना कैसे धनावेशित कर सकते हैं। बिना स्पर्श किए हुए आपको धनावेशित करना है धातु के गोले को। तो इसके लिए बिना स्पर्श किए हुए हम बताए हैं आपको, प्रेरण विधि से आप ऐसा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप धातु के गोले लीजिए। आप ये धातु का एक गोला है, ठीक, और इसे हम एक अचालक स्टैंड पर कस देते हैं, रख देते हैं। अचालक स्टैंड पर हमने रख दिया इसको। ये धातु का गोला है, तो इसका मतलब ये विद्युत उदासीन है। इस पर जितना ही धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है, यानी जितना निगेटिव्स है उतना ही पॉजिटिव्स है। हमारी बात समझ में आ रही है? कोई भी वस्तु उदासीन होती है, इसका मतलब ये होता है कि उस पर जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव्स है, जितना धनावेश है उतना ही ऋण आवेश है। तो यह एक विद्युत उदासीन है। इसे हमें धन आवेशित करना है, तो इसके विपरीत हमें ऋण आवेशित क्षण को लाना पड़ेगा। तो इसके पास में हम ऋण आवेशित क्षण को लेकर आते हैं। इसके पास में एक ऋण आवेशित क्षण को लेकर आते हैं और बिना स्पर्श किए दूर से ही, ठीक है, जैसे ही इसके पास में, इसके बगल में, इसको टच नहीं कराना है, बिना स्पर्श किए हुए इसके बगल में लेकर आते हैं। तो इस धातु के अंदर, चूंकि धातु है तो इसमें चालक होंगे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्या, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। तो ये चालक है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यह इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इस ऋण आवेशित क्षण के प्रतिकर्षण के कारण इसके दूर वाले पृष्ठ पर, इसके दूर वाले पृष्ठ पर चले जाएंगे। यानी यह कंडीशन बनेगा, यह स्टेप बनेगा। स्टेप नंबर ये 1 है, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में आप देखें बी में कि यह जो गोला है आपके पास, इस गोले को आप स्टैंड पर रखे हुए हैं। यह विद्युत रोधी स्टैंड है। जैसे ही आप इस छड़ को लेकर आते हैं इसके पास, जैसे ही आप इस छड़ को लेकर आते हैं इसके पास, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण, चूंकि ऋण आवेशित है और इसमें ऋण आवेश है, इसमें भी, तो ऋण आवेश को, यानी समान आवेश है इसलिए प्रतिकर्षण होगा और समान आवेश दूर भागेंगे। और ये ऋण आवेश है तो अपनी तरफ पॉजिटिव को खींचेगा, निगेटिव को दूर करेगा। अपनी तरफ पॉजिटिव को खींचेगा और निगेटिव को दूर करेगा। तो पॉजिटिव इसके पास वाले सतह पर आ जाएंगे, पॉजिटिव इसके पास वाले सतह पर आ जाएंगे और निगेटिव इसके दूर वाले सतह पर चले जाएंगे। निगेटिव इसके दूर वाले सतह पर चले जाएंगे। हमारी बात समझ में आ रही है? ये ऐसे बिखरेंगे, पॉजिटिव ये, निगेटिव इसके बगल में दिखा दे रहे हैं, पॉजिटिव इसके, निगेटिव इसके बगल में, ये पॉजिटिव निगेटिव इसके बगल में, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। यह इसके लिए पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, इसके लिए पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, ये रहते हैं इस तरह का। ये पॉजिटिव, इसके बगल में निगेटिव, पॉजिटिव इधर आएगा क्योंकि ऋण आवेशित है, तो ये धनावेश को खींचेगा तो ऋण आवेश इसके बगल में चला जाएगा। तो धन आवेश को खींचेगा, ऋण आवेश इसके बगल में चला जाएगा। फिर इसमें से धनावेश को खींचेगा, ऋण आवेश उसके बगल में चला जाएगा। फिर इसमें से धनावेश को खींचेगा, ऋण आवेश उसके बगल में चला जाएगा। तो इस पृष्ठ पर धन आवेशित हो जाएंगे और ये पृष्ठ पर ऋण आवेशित हो जाएंगे। यानी क्षण, ऋण आवेशित क्षण के पास वाले पृष्ठ पर धन आवेशित और उसके दूर वाले सतह पर ऋण आवेशित। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आवेश का यह हमारा गुण है कि आवेश चूंकि ऋण आवेशित है तो ये धन आवेशित को अपने पास खींचेगा आकर्षण के कारण और ऋण आवेशित को दूर करेगा प्रतिकर्षण के कारण।
और ये निगेटिव पॉजिटिव उदासीन, ये निगेटिव पॉजिटिव उदासीन, ये निगेटिव पॉजिटिव उदासीन बना देते हैं। ये निगेटिव पॉजिटिव उदासीन, ये ऋण आवेश धनावेश उदासीन, ऋण आवेश धनावेश उदासीन बन जाएंगे, यानी ये पूरा का पूरा उदासीन बन जाएगा, यानी ये पूरा का पूरा उदासीन बन जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है? यानी ये पूरा का पूरा उदासीन बन जाएगा, यानी ये खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे ये आपस में खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव उदासीन बन जाएगा। और इस तरह से यह क्षण, इस तरह से यह क्षण जो होगा, एक सतह पर इसके पॉजिटिव, इसके पास वाले सतह पर पॉजिटिव और इससे दूर वाले सतह पर निगेटिव आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो दूर वाले सतह पर निगेटिव आ जाएगा और पास वाले सतह पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या करेंगे? तीसरे स्टेप में क्या करेंगे आप? तीसरे स्टेप में ये करेंगे आप, ठीक है, कि इसे हम किसी ग्राउंड कर देंगे, किसी पृथ्वी से इसे हम ग्राउंड करेंगे, भू संपर्कित करेंगे। क्या करेंगे? भू संपर्कित करेंगे, ठीक है ना। यानी अगला स्टेप में अगर हम बात करें तो हम कहेंगे इसे भू संपर्कित, यहीं पे हम दिखा दे रहे हैं, ठीक, ये यहाँ पे दिखा दे रहे हैं सी पॉइंट में, ठीक है। इसे हम भू संपर्कित करेंगे, यानी इसे, इस गोला है, ये स्टैंड है आपके पास विद्युत रोधी, और पॉजिटिव एक साइड पे पहुंच गए हैं और निगेटिव एक साइड पे पहुंचे हुए हैं, ये आपके पास ऋण आवेशित क्षण है। अब इसे हम भू संपर्कित कर देंगे, इसे हम पृथ्वी से कनेक्ट कर देंगे, पृथ्वी से जोड़ देंगे, धरती माता से जोड़ दिए, ठीक। अब क्या होगा? अब ये ऋण आवेशित इस धन आवेशित को अपनी तरफ खींचे हुए है आकर्षण बल से, और ये ऋण आवेशित में प्रतिकर्षण हो रहा है, दूर भाग रहा है। ये धन आवेशित इस ऋण आवेशित, ये ऋण आवेशित इस धन आवेशित को खींचे हुए है, और ये ऋण आवेशित में प्रतिकर्षण हो रहा है और ये दूर जा रहा है। जब ये दूर जा रहा है और इसे हम पृथ्वी से जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन धरती माता के अंदर समा जाएंगे, चले जाएंगे। ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाएंगे, चले जाएंगे। फिर क्या होगा? अगले स्टेप में, अगर लास्ट स्टेप इसका डी नंबर, इस अचालक पृष्ठ, ठीक है, अचालक इस स्टैंड पर इसको हम रखते हैं। अब क्या होगा? जैसे इसे हम ग्राउंड किए हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, ठीक। जब सब के सब इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, फिर इसको हम लोग डिस्कनेक्ट कर देंगे, तोड़ देंगे, यानी इसको हम हटा देंगे। जैसे इसको हम हटाएंगे यहाँ पर, ये चूंकि धन आवेशित रह जाएगा, ऋण आवेशित तो इस पृथ्वी के अंदर चला गया। और ये चालक ये तो लगा हुआ है, ये इसको भी हम हटा लेंगे। पहले इसको हम डिस्कनेक्ट कर देंगे, यानी इसको हम हटा देंगे। जैसे इसको हटाएंगे, ठीक है, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर चले गए, फिर इसको हमने हटा दिया, फिर इसको भी हमने, इस छड़ को भी हमने हटा लिया। जब इसे इस छड़ को भी हटाएंगे तो इस चालक पर ये धनावेश चारों तरफ क्या है, समान रूप से फैल जाएंगे, धनावेश ये फैल जाएंगे, ठीक है। इसके पृष्ठ पर धनावेश चारों तरफ से फैल जाएंगे और इस तरह से बिना स्पर्श किए हुए यह धातु का गोला धन आवेशित हो जाएगा। कंफर्म है? धन आवेशित हो जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके में आपको समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक। तो इस बात को आपको लिखना है, ठीक है, इस बात को आपको क्या करना है? लिखना है। लिख लेंगे उम्मीद करता हूं। आइए हम लिख के दिखाते हैं। सर्वप्रथम क्या करेंगे आप? धातु के गोले को अचालक पृष्ठ पर, अचालक स्टैंड पर रखते हैं। सर्वप्रथम धातु के गोले को अचालक स्टैंड पर रख देते हैं। अचालक स्टैंड पर रख देते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं अब। अचालक स्टैंड पर रख देते हैं और उसके पास ऋण आवेशित छड़ को,
ठीक है, गोले के पास, उसके पास मतलब गोले के पास, और गोले के पास ऋण आवेशित, ऋण आवेशित छड़, ऋण आवेशित छड़ को पास में लाते हैं। ठीक, जैसे ही हम पास में लाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके धातु के अंदर है, तो यह ऋण आवेशित छड़ पॉजिटिव को अपनी तरफ खींचेगा, इस धनावेश को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो आवेशित छड़ को पास में लाते हैं। ठीक, जैसे ही पास में लाते हैं तो धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको भी हम हटा दे रहे हैं, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस निगेटिव है, ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव आपस में दूर जाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण दूसरे पृष्ठ पर फैल चले जाएंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण के कारण दूर वाले पृष्ठ पर चले जाते हैं, दूर वाले पृष्ठ पर चले जाते हैं, दूर वाले पृष्ठ पर चले जाते हैं। ठीक है, दूर वाले पृष्ठ पर चले जाते हैं और पास वाले पृष्ठ पर पॉजिटिव चले आते हैं, धन आवेश चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसे हम पृथ्वी से ग्राउंड किए थे, ठीक है ना, उसके बाद से हम क्या करते हैं, पृथ्वी से कनेक्ट कर देते हैं और चले जाते हैं। तब इस गोले को भूसंपर्कित, संपर्कित कर देते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं। जैसे ही हम भूसंपर्कित करते हैं तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं, भूसंपर्कित कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, पृथ्वी के अंदर, और इलेक्ट्रॉन यानी ऋण आवेशित तब ऋण आवेशित, ऋण आवेशित, ऋण आवेशित यानी ऋण आवेश, ऋण आवेश, ठीक है, आवेश, ठीक है, पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं, पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। जब पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं फिर क्या करते हैं, भूसंपर्कित को हटा देते हैं। तद पश्चात भूसंपर्कित को हटा देते हैं और उसके बाद ऋण, जो ऋण आवेशित शुरू में हम छड़ लेकर आए थे, ठीक है, ऋण आवेशित जो छड़ लेकर आए थे पास में, उसको भी हम हटाएंगे। तब ऋण आवेशित छड़ को हटा लेते हैं। जैसे ही हम हटा लेंगे तो पूरे पृष्ठ पर, इस धातु के गोले के पूरे पृष्ठ पर धनावेशित फैल जाता है। हटा लेते हैं, ठीक, और हटाते ही, ठीक है, धनावेशित पूरे पृष्ठ पर फैल जाता है। हटा लेते हैं और धनावेश, और गोले पर
ठीक है, धनावेश 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 ठीक है फैल जाता है, गोले पर धनावेश फैल जाता है। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर धनावेश ठीक है फैल जाता है, फैल जाता है। इस प्रकार यह गोला धन आवेशित हो जाता है। इस प्रकार यह धातु का गोला ठीक धन आवेशित हो जाता है, धन आवेशित हो जाता है। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। पूरा का पूरा ये आपके पास आंसर रहा। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है। राइट्स, तो नोट करें जल्दी इस सवाल को। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी का ये अगला एग्जाम्पल 1.2, यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होते हैं तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखते हैं 1 सेकेंड में पिंड से 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कितना निकल रहा है? पिंड से 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं। अतः 1 सेकेंड में पिंड द्वारा ठीक है, पिंड द्वारा दिया जाने वाला आवेश, पिंड द्वारा दिया जाने वाला आवेश क्या होगा भाई? आवेश क्या होगा? आवेश Q बराबर होता है हमारे पास Ne। ठीक है, आवेश Q बराबर Ne, N मतलब इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो ये आवेश कितना हो जाएगा? Q बराबर 10⁹ इलेक्ट्रॉन है, N की वैल्यू, और E की वैल्यू हमें पता है कितना 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, ये तो आपको पता ही पहले से, और इस सवाल में दिया हुआ है N का मान दिया हुआ है 10⁹, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो फाइनल कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻19 में से 9 जाएगा तो माइनस का 10 कूलाम बचेगा। सवाल पूछा है क्या कि 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में, 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो भाई इतना कूलाम है तो 1 सेकेंड लग रहा है, इतने कूलाम है तो 1 सेकेंड लग रहा है, यानी 1.6 × 10⁻10 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में ठीक है, स्थानांतरण में लगा समय कितना? 1 सेकेंड। ठीक है, लगा समय कितना? 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड लगता है। हमने निकाल रखा है भाई, हमने निकाल रखा है। देखिए 1 सेकेंड में कितना? इतना कूलाम आवेश 1 सेकेंड में। ठीक है, यानी इतने कूलाम आवेश का स्थानांतरण में 1 सेकेंड लगता है। हमारी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये में 1 टॉफी मिलती है, तो 1 रुपये में कितने टॉफी मिलेगी? 1/100 से भाग कर देंगे। वैसे ही इतने कूलाम आवेश के स्थानांतरण में 1 सेकेंड लगता है, तो फिर सवाल पूछा 1 आवेश का स्थानांतरण में कितना समय लगेगा?
इतने कूलाम आवेश का स्थानांतरण में 1 सेकंड लगता है, तो 1 कूलाम आवेश, यहां पे 1 की वैल्यू पूछा है तो इससे डिवाइड करेंगे आप, तो लिखेंगे 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरण में लगा समय कितना लगेगा भाई? 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 कूलाम आवेश, यहां से इतने कूलाम आवेश का स्थानांतरण में 1 समय लगता है, तो 1 कूलाम आवेश पूछ रहा था, इससे डिवाइड कर देंगे आप, 1 की वैल्यू पूछा है तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 10। ठीक है, सेकेंड डिवाइड कर दीजिए, दशमलव उठाएंगे 0 बढ़ेगा तो ऊपर 10 हो जाएगा, नीचे 16, ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 के पावर हो जाएगा 10। ठीक है, 10 के पावर हो जाएगा 10। इसमें से एक 0 उठाकर इसमें डाल दीजिए, इसमें से एक 0 उठाकर इसमें डाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। तो एक 0 उठाएंगे इसमें से डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 100। 2 से आप काट देंगे, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। ठीक है, 4 से आप काट दीजिए डायरेक्ट, तो 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, 25 चौका 100, 25/4, 25 में 4 से भाग कीजिए तो ये आएगा आपके पास कितना 6 पॉइंट, 4 छके 24, 4 1 बचेगा 0.25 इंटू 10 पावर 9 सेकेंड, इतना सेकेंड लगने वाला है। बात समझ में आ गई है? ठीक है, बात समझ में आ गई, इतना सेकेंड लगने वाला है आपके पास। एनसीईआरटी ने इसको, ठीक है, ईयर्स में बदल दिया है। ठीक है, ईयर्स में जाहिर सी बात नहीं, इसको बदल सकते हैं आप, ठीक है, बदल सकते हैं, नो टेंशन। आप बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 365 दिन होता है, 24 घंटे होते हैं, ठीक है, 24 घंटे होते हैं, फिर सेकेंड को मिनट और सेकेंड यानी 60 × 60 3600, यानी टोटल इसमें आप भाग कर देंगे। यानी अगर इसको आप बदलना चाहते हैं, ये तो आंसर आपका हो गया, सही है, नो टेंशन। ठीक, आगे एनसीईआरटी ने बदला कैसे इसको दिखा दे रहे हैं आपको हम। ये निकला कितना 6.25 इंटू 10 पावर 9 सेकेंड। ठीक है, ठीक, इसमें डिवाइड कर देंगे, सेकेंड है, ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे 365 से, 365 से डिवाइड कर देंगे तो ये साल में बदल गया। अब घंटा में, घंटा के लिए क्या करते हैं 24 से गुणा करते हैं, फिर मिनट, फिर सेकेंड है, ये पूरा का पूरा सेकेंड है तो एक बार मिनट, मिनट के लिए 60 और सेकेंड के लिए 60, ये आपके पास हो जाएगा पूरा का पूरा। अगर इसको आप डिवाइड कर लेते हैं तो आपका आंसर, ठीक है, ये ईयर में बदल जाएगा, साल में बदल जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है? किस में बदल जाएगा? ये साल में बदल जाएगा। ठीक है, और कितना आएगा? ठीक है, एनसीईआरटी ने इसको साल में बदल दिया और कितना आएगा, लगभग ये आएगा आपके पास 198 वर्ष, 198 वर्ष आएगा। और अप्रॉक्स आप लिखेंगे तो लिख सकते हैं आप 200 वर्ष लगभग, 200 वर्ष लगभग। ठीक है, आप लिख सकते हैं, एनसीईआरटी ने यहां तक लिखा है। बात समझ में आ गई है? कंफर्म है? तो बस आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम बात करेंगे अगले, ठीक, कॉन्सेप्ट की, या अगले दिन हम लोग कुछ सवालों को भी पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पूरे फिजिक्स हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।